भारत के उत्तर में स्थित ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवपुर। ये गांव अपनी शांत फिजा, ठंडी हवाओं और मेहमान नवाज लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब रात होते ही यहाँ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। सान्या 20 साल की एक युवती अपनी बूढ़ी दादी शारदा के साथ गांव के आखिरी सिरे पर बने एक पुराने से घर में रहती थी, जब तक कि एक रात सब कुछ बदल नहीं गया। आधी रात को सान्या की आंख खुली, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा होकर बात कर रहा हो। वे किसी ऐसी भाषा में थी जिसे सान्या समझ नहीं पा रही थी। आवाजों में एक अजीब सी ठंडक और क्रूरता थी। डर के मारे उसने खिड़की खोलने की हिम्मत नहीं की और दौड़कर दादी के कमरे में चली गई। दादी शारदा जाग रही थी, हाथ में माला, चेहरा सफेद और आंखों में डर साफ झलक रहा था। सान्या, दादी ने कांपती आवाज में कहा, उन आवाजों को मत सुनो, वे इस दुनिया की नहीं हैं। दादी ने बताया कि सान्या के जन्म से बहुत पहले गांव वालों ने कुछ लोगों को यहाँ से निकाल दिया था, जिन पर काले जादू का आरोप लगा था। जाते जाते उन्होंने इस जमीन को बद्दुआ दी थी कि इस गांव में कभी किसी को चैन नसीब नहीं होगा। दिन बीतते गए और हालात बदतर होते चले गए। पूरे गांव में डर फैल गया, बच्चे बीमार पड़ने लगे, जानवर रहस्यमय तरीके से मरने लगे और हर दिल में बेचैनी घर कर गई। एक दिन गांव के बाजार में सान्या की मुलाकात एक रहस्यमय बूढ़े आदमी से हुई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो सान्या के पास आया और धीमी आवाज में बोला, अगर तुमने इस श्राप को खत्म नहीं किया तो ये तुम्हारी जान ले लेगा। कांपते हुए सान्या ने पूछा, वो मुझसे क्या चाहती है? बूढ़े ने एक ही शब्द कहा, खून। उसने सान्या को एक छोटी सी शीशी दी जिसमें काला तरल भरा था। इसे गांव के बाहर उस पुराने कुएं में डालना जो सालों से सूखा पड़ा है। फिर सुरक्षा की प्राचीन मंत्र पाठ शुरू करना। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जमीन कांपने लगी। अचानक पेड़ों के पीछे से काले साए उभर आए, लाल चमकती आंखें, हड्डियों जैसे हाथ। वही आत्माएं जिन्होंने कभी इस गांव को श्राप दिया था। सरगोशियां अब चीखों में बदल चुकी थी। आत्माएं उसके करीब आ रही थी, लेकिन सान्या डटी रही। डर से आवाज कांप रही थी, पर मंत्र रुकने नहीं दिया। और जैसे ही सूरज की पहली किरण आसमान पर दिखाई दी, एक दर्दनाक चीख गूंजी और साए धुएं की तरह गायब हो गए। श्राप टूट चुका था। उसके बाद गांव धीरे धीरे फिर से सामान्य हो गया। डर खत्म हो गया, सन्नाटा टूट गया। सान्या ने उस रात के बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन देवपुर के लोग आज भी जानते हैं, कुछ शक्तियों से छेड़छाड़ करने की कीमत बहुत भारी होती है। और कभी कभी अमावस की खामोश रातों में अगर आप ध्यान से सुने तो हवा में अब भी एक हल्की सी सरगोशी तैरती महसूस होती है, एक चेतावनी कि कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह शांत नहीं होती।